राम राम मेरे संगे सही मित्रों और कशान के हालचाल समाना मंगल हो। देखो आज अपना टॉपिक है दोस्तों वसा या लिपिड फेट, जिसे आप कह सकते हो वो मोरसा फेट मत को फेट उन मान डर लगे कहीं आजकल दोस्तों कहीं रीड आपे मायना शान शान चल रही हो कि भाई यो जो है ज्यादा कहीं मीठो पदार्थ खाबो खराब है, शुगर हो जावे, फेट खाबो खराब है, मोटापा बढ़ जावे और इस फेट या लिपिड से मोटापा बढ़ने के साथ साथ हार्ट अटैक भी आ जाता है। क्या आप ये सब मानते हैं दोस्तों? आज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों कि फेट आपका मित्र है या शत्रु, है ना। चलो अपन शुरू करते हैं आज फेट के बारे में। तो भाई फेट यानी वसा, आपको बता आप समझ सकते हो कि फेट या वसा क्या कहते हैं। देखो चुन्नू मुन्नू गिराओ सामान ध्यान है वो मोटा मोटा आदमी का पेट लटके रेवन व फेट है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सही हो दोस्तों। सामान्य भाषा में अगर फेट है दोस्तों तो उदाहरण क्या है, जितने भी अगर मान लो जो चिकनाहट छोड़ दे, मान लो कागज पे लगाए चिकनाहट छोड़ दे, वो सब क्या है दोस्तों? फेट है। हाँ मोर्स ऑफ दिशान को तेल, हाँ दोस्तों बिल्कुल तेल और घी, सामान्य अगर भाषा में कहें तो तेल और घी ये सारे के सारे क्या है आपके लिपिड और वसा के उदाहरण है। अच्छा साहब ये बात है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि अच्छा भी है या खराब, और खराब कब होता है और अच्छा कब होता है। सारे नालायकों ने पूरी दुनिया के अंदर ये पिज्जा बर्गर मोमोज खा खा के फेट को बदनाम कर दिया दोस्तों, लेकिन फेट बहुत अच्छी चीज भी है दोस्तों। अभी देखो बताएंगे अब, है ना, कि फेट क्या क्या कैसे कैसे अच्छी चीज हो सकती है। देखो जो वसा होती है दोस्तों, मैंने एक चीज पढ़ाई थी दोस्तों, साबुन। याद करो साबुन में मैंने क्या बताया था? हाँ व्हाट्सएप कुछ बताया तो फूल बाल गई बाजू बता देते। बिल्कुल दोस्तों, मैंने वहां क्या कहा था कि साबुन क्या है दोस्तों? उच्च वसीय अम्ल। हाँ व्हाट्सएप याद तो आनी माने, उच्च वसीय अम्लों के क्या है? सोडियम या पोटेशियम लवण है। हाँ व्हाट्सएप बात तो सही कह यानी RCOO Na या फिर के लग जाता है। ये कपड़े धोने की साबुन में लग जाता है और ये नहाने की साबुन में लग जाता है। हाँ व्हाट्सएप बात तो सही कह रहे हो यार पे। RCOO आर का मतलब यहाँ क्या दोस्तों? लंबी यानी हाइड्रोकार्बन की चेन है, लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या दोस्तों? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आ रहा हो। और व्हाट्सएप में लंबी लंबी चेन हो, आप बताइए स्टीरिक पॉलिटिक, हाँ वो जो तेल बताए थे दोस्तों आपको। अब आप सुनो वो क्या है, वहां मैंने एक चीज बताई थी कि जो स्टीरिक ऑयल है, पॉमेटिक ऑयल है, ओलिक ऑयल है, इस प्रकार के वहां पर आपने जैसे एक उदाहरण देखा दोस्तों, पॉमेटिक ऑयल C5H31 और फिर दोस्तों ये क्या हो जाता है दोस्तों? COO। इस प्रकार से दोस्तों इसको अपन R लिख देते हैं, COO यहाँ पर H की जगह पे क्या हो जाता है दोस्तों? Na लग जाएगा ना, Na या पोटेशियम लग जाएगा। यही आपका साबुन था दोस्तों। अब ये जो साबुन है यानी इसको तुमने R कह दिया तो ये मैंने लिख दिया। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है दोस्तों? ये क्या कहा, ये क्या बन गया दोस्तों? वसीय अम्ल। यानी तुमने तेल से क्या बाहर निकाला दोस्तों? वसीय अम्ल। और वसीय अम्ल में से एक हाइड्रोजन यहाँ, ये कौन सा ग्रुप है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ दोस्तों कि COOH जो समूह होता है कौन सा यहाँ पर समूह होता है? मैंने बताया था आपको। चलो दूसरी बात करते हैं कि इसमें तुमने वसीय अम्ल निकाला और वसीय अम्ल से यहाँ से हाइड्रोजन गायब किया और इसकी जगह तुमने सोडियम या पोटेशियम अटैच किया, NaOH की क्रिया करवा कर या KOH की क्रिया कराई। हाँ हमारे साथ याद तो आ रही थी। उसके अलावा क्या बन रहा था दोस्तों? उसके अलावा वहां पर ग्लिसरॉल बाहर निकल रहा था, समझ में? हाँ यानी तेल। कहने का मतलब आपने क्या किया, कोई भी तेल है, तेल या वसा कह सकते हैं इसको, फेट कह सकते हैं, लिपिड कह सकते हैं, इसमें आपने NaOH या KOH की क्रिया कराई तो साबुन बन गया। और साबुन के साथ में क्या बना दोस्तों? आप क्या बना था दोस्तों? ग्लिसरॉल। यानी अगर मैं साधारण बात कहूं कि ये जो तेल और वसा है इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों? कितने भाग है? एक आपके कौन है दोस्तों? वसीय अम्ल। क्या है दोस्तों? वसीय अम्ल। देखो यहाँ पे उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण। तो वसा किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? या वसा को आप तोड़ो तो किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? एक तो होती है वसीय अम्ल, दूसरी क्या होती है साहब आपका? ग्लिसरॉल। क्या होता है दोस्तों? ग्लिसरॉल। आगे बात समझ में? दो चीजें याद रखेंगे आप कि जो आपका जो यहाँ पर तेल और वसा है दोस्तों, वो तेल और वसा किस से मिलकर बना होता है दोस्तों? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। चलो मार साहब बिल्कुल बात सही कर दी। अच्छा इन दोनों को जोड़े रखने वाला जो बंध है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टर बॉन्ड या एस्टर बंध। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों? ये एस्टर बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा मार साहब बिल्कुल बात समझ में आ गई। क्या इसका आपको सूत्र याद है क्या? CH2OH COH और CH
2OH। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जुड़े हुए रहते हैं। अब वसीय अम्ल की बात कर लेते हैं। वसीय अम्ल में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं साहब, यहां पर 3 एस्टर बॉन्ड बन जाते हैं किस पे, वसीय अम्लों के। समझ में आ गई। चलो आगे की ओर बात करते हैं अपन। वसीय अम्लों की बात करते हैं तो वसीय अम्ल कितने प्रकार के होंगे साहब, वसीय अम्ल याद रखो आप, RCOOH ये क्या है आपका वसीय अम्ल है। अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये कौन सा ग्रुप है। चलो नालय को कोई बात नहीं, आपको तो याद नहीं होगा। अच्छा नालय वाले कर दूं ना, मैं सोच सकता हूं कोई बड़ा हो छोटा हो, मैं मजाक करता हूं ना, इसमें दिल पे नहीं लेनी हमने को ना। तो ये कौन सा समूह दोस्तों, कार्बोक्सिलिक समूह। जिस जिसके सही हुआ हो वो लाइक का बटन दबाए दोस्तों। कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा समूह दोस्तों, कार्बोक्सिलिक समूह है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों ये R लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। क्या है दोस्तों, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। क्या ये जो वसीय अम्ल है, यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं, तेल या वसा है, क्या ये जल में घुलेगी क्या साहब, जल में घुलेगी क्या, आप कहोगे साहब नहीं, तेल और वसा कभी जल में नहीं घुलती, तो नहीं घुलेगी। तो किसमें घुलेगी साहब, ये एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। वाह, क्लोरोफॉर्म नहीं, या तो दारू है एल्कोहल को मतलब तो ना दारूडिया जितना तो बिल्कुल ते उधर तो ये चीज को कोई दिक्कत को है ना। पेपर में नंबर आप लोग को सिलेक्शन हो जावे तो खुशी में पियो, नो है तो दुखी मत पियो, कुल मिला रही हो आप लोग बहुत अच्छा साथी है ना। क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा टीवीओ के अंदर, वो रुमाल में छुक लगाया, नाक पे लगाया, तो क्या हो जाता, बेहोश हो जाता है। वही दोस्तों बेहोश करने वाला कौन है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है। चलो इसके अलावा दोस्तों तेल और वसा को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक याद करो आपको मैंने साबुन और अपमार्जक पढ़ाया था, तो अपमार्जक के अंदर मैंने बताया था साबुन और अपमार्जक में हाइड्रोफोबिक मतलब डरता है या उससे दूर जाने वाला, यानी जल विरागी। हाइड्रो मतलब जल और फोबिक मतलब उससे दूर जा रहा है, यानी जल विरागी है। समझ में आ गया। तेल और जो वसा होती है वो हाइड्रोफोबिक कहलाती दोस्तों, कैसी कहलाती, हाइड्रोफोबिक, यानी ये जल से दूर रहने वाली होती है। चलो आ जाओ भाई, वसीय अम्लों के 2 भाग पढ़ेंगे दोस्तों अपन। कौन से पढ़ेंगे दोस्तों, संतृप्त। ओहो मार साहब आज तो जोर का शब्द लगे हो, संतृप्त वसीय अम्ल। कौन से अम्ल पढ़ेंगे दोस्तों, संतृप्त वसीय अम्ल। समझ में आ गई। दूसरा साहब असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। अच्छा मार साहब ठीक है साहब। संतृप्त का मतलब क्या होता है, ओ मार साहब जी को पेट भरियो रहे हो, तृप्त हो जाओ ना, वो तृप्त हो जाता है, उसको कोई और चीज की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों, आप इसी को मान के चलना। मैं आपको कार्बन और हाइड्रोजन के उदाहरण देके बताता हूँ। ये मैंने बंध बनाए दोस्तों, इस प्रकार के आप सब जानते हो कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, यानी 4 जगह ये बंध बनाना चाहिए, 4 बंध, तो इसकी ये बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। अगर आप सोचो कि ये बिल्कुल एकदम से अभी क्या है दोस्तों, तृप्त है, लेकिन मैं इसमें क्या कर दूं दोस्तों कि यहां से एक बॉन्ड हटाऊं और यहाँ 2 बॉन्ड लगा दूं। अच्छा व्हाट्सएप और तो गड़बड़ हो जाए फिर तो 1 2 3 2 5 हो गया। नहीं व्हाट्सएप 5 तो नहीं, बंद आपको 4 ही रखने पड़ेंगे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 हाइड्रोजन उड़ाना पड़ेगा। लो व्हाट्सएप उड़ा था, ओ हमारा दोस्त एक बिछुड़ गया, हम एक हाइड्रोजन से तृप्त थे और एक हाइड्रोजन चला गया, है ना। और इधर भी देखो इस कार्बन पे कितने रहे, 1 2 3 4 5 वो व्हाट्सएप पे हटी कार्बन ट्रांसफर। देखो आपके 2 हाइड्रोजन का लॉस हो गया दोस्तों, एक डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन का लॉस हो गया है। अब यानी ये जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से तृप्त है अतृप्त है, और व्हाट्सएप यो तो थोड़ो अतृप्त है, इनमें 2 हाइड्रोजन की कमी होगी साहब। पहले वाला बढ़िया था साहब आपका, ये बिल्कुल हाँ, ये सारे के सारे कार्बन है ना बढ़िया हाइड्रोजन से तृप्त थे। हाँ साहब सही बात। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड था दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होता है, एकल बंध, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, संतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं। अभी बताया मैंने R, ये R क्या है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला आपको देख चुके हैं, है ना, लंबी श्रृंखला ही होती है तेल और वसा के अंदर। चलो साहब, अच्छा और इसमें क्या होते साहब, अभी देख लिया आपने, डबल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं दोस्तों, यानी
और त्रिबंध दोनों हो सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। चलो साहब, ये तो बात समझ में आ गई। तो मार साहब यानी यो अच्छो है कि यो अच्छो, आप तो या बताओ, या वसा अच्छी कि या वसा अच्छी है, फटाफट बताओ। कब बिल्कुल नहीं साहब, आपको ने देखे होंगे ये संतृप्त है। और जो आदमी जो बढ़िया तृप्त होता है ना दोस्तों, आप इस तरीके से याद रखना इसको, जो आदमी बढ़िया तृप्त होता है, जिसके पास खूब पैसे होते हैं, जिसको दूसरे का कोई मतलब नहीं है सालों को, जो बिल्कुल आराम से तृप्त होते हैं, वो आदमी नालायक होते हैं, निकृष्ट होते हैं। वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ना, वो दूसरों क्या करते हैं, खुद भरे हुए हैं और वो क्या करेंगे, अरे किसी की क्या परवाह है, साले फट फट साले साले सब कचरे, साले गरीबों भिखमंगो, है ना, वो ऐसे करता है। तो यानी ये भरा हुआ दोस्तों आप सबको पता है। तो यानी इसमें अभी बताऊंगा, उस पर अभी चर्चा करेंगे क्या होता है। इसमें HLDL कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है दोस्तों। ओ मार साहब यो खई बता रहे हो यार, एलडीएल बिल्कुल अभी बताएंगे दोस्तों। कौन से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, LDL। अभी केवल इतना समझ लो, L का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, लो, और D मतलब क्या है दोस्तों, डेंसिटी, ठीक है। और L का मतलब क्या है दोस्तों, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, L का मतलब क्या है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन से यहां संबंधित है दोस्तों कि ऐसा पदार्थ कि इसमें लिपिड भी है। लिपो मतलब यहां क्या है दोस्तों, लिपिड। क्या है दोस्तों, लिपिड। देखो वसा जो है ना, एक ये ग्रीक, ये जो लिपिड है दोस्तों, लिपिड जो है ये ग्रीक भाषा का ही शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों लाइपो। और लाइपो का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, वसा। ये ग्रीक शब्द है, ये लिपिड है ना, ध्यान रख लेना। अब ये जो लिपिड है दोस्तों, लिपिड और क्या किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, प्रोटीन। और लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई चीज कौन है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल। और इसके अंदर प्रोटीन तो थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन प्रोटीन लिपिड जो होता है इसमें ज्यादा मात्रा में होता है। यानी ये चीज वसा का ही एक प्रकार है, कोलेस्ट्रॉल। समझ में आई है ना, कोलेस्ट्रॉल मिक्स चीज है ना। ये जो वसा होती है, ये वसा का मिक्स रूप है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से मिलकर बना। कोलेस्ट्रॉल दो या अधिक चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें एक लिपिड होती है और एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से वाला कोलेस्ट्रॉल बनता हो, कोलेस्ट्रॉल याद होता है, मान लो हार्ट अटैक याद आ रहा, बिल्कुल अभी सब बताएंगे, सब आपके ना चीतड़े वितड़े जो सुना वो सब निकाल देंगे, अभी जूस निकाल देंगे, सबका कोलेस्ट्रॉल का सार होगा, होता है क्या। देखो आप सोच रहे हैं कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन है या क्या होगा, हमारे सामने तो दुनिया भर में सुनेगा कोलेस्ट्रॉल में तो हार्ट अटैक आओ, हार्ट अटैक आओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ियो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ियो। अरे बेटा यहाँ ध्यान दो, और सभी चीजें अच्छी नहीं होती, सभी चीजें खराब नहीं होती, ध्यान रख लेना, है ना। बंद घड़ी भी 2 बार समय सही दिखाती है जीवन में। तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल अच्छा बुरा नहीं, अच्छा भी देखेंगे। अब देखो सुनो, LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इसमें पाया जाता है। अच्छा मान साहब यो कहीं कह कि ये जो संतृप्त वसा होती है दोस्तों, जिसके अंदर LDL पाया जाता है, ये क्या होता है दोस्तों, सर्दियों में जम जाता है। सर्दियों में क्या हो जाता है दोस्तों, जम जाता है। सर्दियों में जम जाओ, हाँ बात तो सही है। अच्छा हमको घी, जैसे हमको घी, बिल्कुल साहब आपका क्या है दोस्तों, घी। और अभी बताऊंगा घी भी कौन सा, तो सर्दियों में जम जाता है। यानी ये कम ताप पर पिघलता नहीं है, कम ताप पर पिघलेगा नहीं पिघलेगा साहब। अच्छा मार साहब और बताओ इसके बारे में। तो ये कम ताप पर आपका नहीं गया, हाँ साहब इसको मतलब तो माँ का दुश्मन है। अरे रुको, है ना, रुको जरा, सब्र रखो, है ना। तो अभी देखो और सुनो, तो ये क्या करता है दोस्तों। और दूसरी बात, ये क्या हो जाता है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, क्योंकि ये जम जाता है तो कम ताप पर ये पिघलेगा ही नहीं दोस्तों। और अंदर जाके क्या जम जाएगा दोस्तों ना। यानी इस वसा की क्या नहीं बनती दोस्तों, एनर्जी नहीं बनती है, यानी ऊर्जा नहीं बनती। वो मार साहब ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब आप 2 दिन तक आप मान लो उपवास कर लो, तो आप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, फिर आपका संचित भोजन ग्लाइकोजन आता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, फिर आपको ऊर्जा मिलती है। फिर मान लो 1-2 दिनों नहीं मिलता, तो आपकी जो शरीर की वसा है ना, वसा दोस्तों वो गलती है। और वसा ही दोस्तों आपको क्या प्रोवाइड करवाती है दोस्तों, आपको ऊर्जा प्रदान करती है। मैंने ढंग से पढ़ाया ना, पिछले वाले वीडियो में जाके देखना क्या क्या स्टेप्स में ये वसा कार्बोहाइड्रेट में बदलती, मैंने आपको ढंग से बताया ना दोस्तों वहां पर। तो आपका जो ये जो है ना दोस्तों, ये आपको जैसे आपको पापा होते पॉकेट मनी देते हैं, ले बेटा ले जा इसको, और 10 रुपए 20 रुपए तेरे को रोज खा पी आराम कर, अब आप पॉकेट मनी, अब मान लो। और ये तो है दोस्तों पॉकेट मनी, कार्बोहाइड्रेट खाई और फटाफट से आपने उसको ऊर्जा बना के काम में ले लिया। लेकिन वसा ऐसी चीज है दोस्तों कि आपने की एफडी है, एफडी
अच्छा अच्छा मोहन साहब वसा तो अच्छी को मतलब इको मतलब एक लाभ तो आप बताया करना साहब का, या तो एफडी है, एफडी का मतलब जो संकट के समय काम आए, ये आपके अंदर जमा है दोस्तों। जब ये ऊर्जा अपने पास बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, तो वसा ही किसमें कार्बोहाइड्रेट में चेंज होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। समझ में आ गई ना? तो ये आपकी एफडी है। एफडी कौन आपकी एफडी कौन है दोस्तों? वसा आपकी क्या है दोस्तों? एफडी यानी ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो क्या ये वाली वसा ऊर्जा प्रदान करेगी क्या? नहीं दोस्तों, ये आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी। और शरीर में क्या करती है दोस्तों? जम जाती है। शरीर में क्या हो जाती है दोस्तों? जम जाती है। जमने के कारण क्या हो जाता है? आप में मोटापा आ जाता है। अच्छा अच्छा मार साहब को मतलब तो फेरते यार डब्बा चुप करे हो, बता रहे हो अच्छी कहते, यही तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ढंग से समझना कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों? ये जम जाता है। और ये जो एलडीएल होता है ना दोस्तों, जब ये कोलेस्ट्रॉल आपके कोलेस्ट्रॉल जो होगा दोस्तों, ये आपकी बॉडी में जाएगा और जो अपने ये रहेगा किसके अंदर दोस्तों? रक्त के अंदर। रक्त के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल होगा ना दोस्तों, ये इतना खतरनाक बेकार कोलेस्ट्रॉल होता है जो कैल्शियम के साथ जमा करके आपकी जिसमें रक्त बह रहा है नलियों में, उसमें जम जाएगा दोस्तों। और जम जाने के कारण आप में क्या आ जाएगा दोस्तों? जमेगा भी तो हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी होती है, धमनी होती है दोस्तों, जो रक्त को सप्लाई करती है, सॉरी हार्ट को रक्त सप्लाई करती है। रक्त में क्या जा रही है दोस्तों? ऑक्सीजन यानी ऊर्जा बन के जा रही है वहां पर। तो हार्ट को जो दोस्तों ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा ही नहीं जाएगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो उससे आप क्या कहेंगे दोस्तों? हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक की जो संभावना दोस्तों किस प्रकार की वसा में आती है दोस्तों? संतृप्त वसा के अंदर आती है। और साहब कई मजा ले लियो यार, बढ़िया हो काजू घी खा वो बंद। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये जो घी है, याद रखो मेरी बात। अच्छा ये किससे मिलता है दोस्तों? ये हमेशा जंतुओं से, जंतु वसा के अंदर मिलेगा। जंतु वसा का मतलब आप में क्या है दोस्तों? दूध पीते हो हाँ मार साहब, मीट खाते हो हाँ मार साहब, इनके अंदर घी खाते हो हाँ मार साहब, ये सब जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, उसके अंदर कौन सी वसा पाई जाती है? संतृप्त वसा पाई जाती है। और ये सबसे बेकार तरीके की वसा होती है HDL। अच्छा हमारे साथ घी काटो चावल काटो बता बेटा, सर्दियों में अपन क्या काम करते हैं? तिल का तेल खाते नहीं खाते? हाँ यार हमारे साथ तिल को तेल खाओ, गर्मी गर्म मस्त मजा आ जाओ, शरीर एकदम तर रहे, इसलिए लोग बोलते हैं घी कम खाना चाहिए सर्दियों में। चलो ठीक है। अब जो घी है दोस्तों, वो क्या होता है कि दो तरीके से बनता है दोस्तों। एक तो आप घर देखा हो, एक पहले दूध न फाड़ी मक्खन वक्खन बनाए, छाछ अलग कर ले वो के अंदर वहां बढ़ा से बात, फिर मम्मी घी बनावा पहली बार छम 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 बता। और आजकल भी करे डेयरिया का माइनर वो क्रीम निकालते हैं दोस्तों दूध की, और दूध की क्रीम से फिर घी बनाते हैं। वो घी खराब है दोस्तों, उसके अंदर HDL पाया जाता है। आप घर के देसी गाय का घी खूब खाओ दोस्तों, आपके ये बेकार कोलेस्ट्रॉल होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो जाएगा, LDL रहेगा ही नहीं उसमें दूसरा कौन सा रहेगा? हाई वाला HDL रहेगा, जो आपके लिए अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको, वो आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो हो गई दोस्तों संतृप्त वसीय अम्ल, है ना। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं असंतृप्त वसा अम्ल। असंतृप्त वसा अम्ल का मतलब भी बता दिया आपके अंदर। अब देखो इसमें LDL होगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल है। समझ में आ गई बात? ये क्या करेगा? हार्ट अटैक लाएगा नहीं। क्यों नहीं लाएगा दोस्तों? कि इसका उपयोग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है दोस्तों? उपयोग कर लिया जाता है। किसमें उपयोग कर लिया जाता है दोस्तों? ऊर्जा निर्माण में। यानी जो आपकी जो ऊर्जा बनती है, वसा जो ऊर्जा में चेंज होती है, वो ही क्या होती है दोस्तों? आपकी किसमें चेंज हो जाती है? असंतृप्त वसीय अम्ल में। चलो समझ में आ गई। डबल बॉन्ड होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। मार साहब इनमें क्या हुआ है थोड़ा बता दो ना। बिल्कुल साहब, सरसों का तेल, जितने भी तेल है, यानी ये वनस्पति वाली वसा है। यानी वनस्पति से जो भी आप प्राप्त कर रहे हो, वो कौन के अंदर आ रही है दोस्तों? असंतृप्त वसीय अम्ल। और इसमें क्या पाया जाता है? HDL, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है ना, ये सब के सब, मछली का तेल, ओ मछली तो साफ जानवर है, आप तो क्यों वनस्पति को पकड़ में आ गया, गलत बोल दियो। अरे नहीं बेटा, ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद कि ये जानवर एनिमल से पाया जाता है मछली का तेल। फिर भी मछली का तेल में कौन सी वसा पाई जाती है दोस्तों? असंतृप्त वसा पाई जाती है। साहब फिर तो अट्टी भी कोई न कोई आपको या बताओ, अट्टी संतृप्त वसा में भी आप क्यों साहब जंतुओं प्राप्त हुआ, यानी अट्टी भी कोई अपवाद जरूर हो। बिल्कुल है साहब। आपने नारियल का तेल देखा होगा, और साहब सर्दियों में जम जावा, देखो तेल होके भी जम जाता है। यानी कौन सा अम्ल है ये?
कौन सा दोस्तों? संतृप्त। और संतृप्ति हमेशा क्या होता है? सर्दियों में जम जाता है। तेल कभी सरसों के तेल को जमते देखा देखा साहब? बिल्कुल सही बात कर रहे हो। चलो साहब अब आगे चलते हैं। वसा के अंदर मजा आ रहा नहीं आ रहा? लाइक ठोको फटाफट, है ना? अब आगे देखो,